हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुष आर्यन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ यू हैव अ प्रोफाइल दैट लुक्स लाइक अ ब्लैंक शीट। हाँ, इफ यू हैव अ प्रोफाइल जो कंप्लीटली खाली है, सीवी में कुछ नहीं है डालने को, एक्स्ट्रा करिकुलर्स पीओआर के नाम पे भी कुछ नहीं है, 10th तक स्कूल का कैप्टन था, हाउस का कैप्टन था, पेंटिंग में प्राइज देता था, डांस में प्राइज देता था, लेकिन 10 के बाद कुछ हुआ ही नहीं, 12th में कुछ किया ही नहीं। ठीक है। और कॉलेज वालों का ये कहना है कि आप अपने हाई स्कूलिंग के बाद के जितने एक्स्ट्रा करिकुलर्स है, जितने सर्टिफिकेट्स है, आप दैट ओनली यू कैन मेंशन एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर्स एज अ पीओआर। तो क्या करें इस केस में? मेरे पास कुछ भी नहीं है शो करने को, राइट। हम ये बात करने वाले हैं कि हम प्रोफाइल बिल्ड कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में। दूसरा चीज हम ये बात करने वाले हैं, लोग अब जब भी बात करते हो लोग बहुत तरह के ज्ञान देते हैं, राइट, कि आप सर्टिफिकेशंस कर लो, आप कोर्सेज कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, राइट, इंटर्नशिप्स कर लो, लेकिन कैसे? ये आपको नहीं पता है, ये हमें पता नहीं रहता है एज एन एस्पिरेंट। ये हमें पता नहीं रहता है कि अगर मेरा प्रोफाइल में कुछ नहीं है, इफ आई डू सर्टिफिकेशंस, इफ आई डू इंटर्नशिप्स, देन मेरा काम खत्म है, वहां पे काम इजी हो जाएगा। ये हमें पता रहता है, राइट। लेकिन हम क्यों दूसरे लोगों का बात सुनते हैं और फिर लगता है कि भाई ये है, फिर अगेन कुछ करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि करते कैसे हैं, राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, राइट, प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझना जरूरी है कि when it comes to profile building, when it comes to having extracurriculars, having all these PORs and ये जितनी भी सारी चीजें, इनका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ये रहता है, अगर फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं, ठीक है, ये लोग कैसे मेजर करते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट्स तो रहता नहीं है इसका, राइट। दो बच्चे हैं, लेट्स से अंकित और शिवानी, दो बच्चे हैं। अंकित शिवानी दोनों का सारा चीज मिला के जो कंपोजिट स्कोर बन रहा है ना, वो सेम बन रहा है, ठीक है, सेम बन रहा है, या 0.1 0.2 का डिफरेंस है, ठीक है। इस केस में किसको आगे बढ़ाया जाए, अंकित को या शिवानी को? ये क्वेश्चन तो अब उनके पास भी आएगा, उनके माइंड में भी, ठीक है। जो कैट के एडमिन्स होते हैं, कॉलेजेस के एडमिशन एडमिन्स होते हैं, उनके दिमाग में भी आता है। तो वहां पे आता है गेम प्रोफाइल का, कि अंकित का प्रोफाइल ज्यादा बेटर है, शिवानी का प्रोफाइल अंकित से ज्यादा बेटर है, फॉर एग्जाम्पल। तो लेट्स प्रोसीड विद शिवानी। शिवानी बढ़ गई आगे, अंकित रह गया वेट लिस्ट में। ये होता है वैल्यू प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल का वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कएक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इवन नॉट जस्ट फॉर हैविंग पॉइंट्स इन द कंपोजिट स्कोर, ठीक है, इवन आप कॉलेज भी चले जाते हो ना, कॉलेज में जाने के बाद भी क्या होता है ना कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हमने देखा था ना, टाटा और बाटा में कैटेगराइज हो जाती है स्टूडेंट्स, वैसे ही फ्रेशर्स और वर्कर्स में कैटेगराइज हो जाती है। नॉट ऐसे इन जनरल, बट वो सबकॉन्शियसली हो जाती है, ठीक है। आप प्लेसमेंट के टाइम भी आप देखोगे थोड़ी चीजें थोड़ी डिफरेंट रहती है, फ्रेशर्स के लिए थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। कंपनीज आती है, वो वर्कर्स को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स, अच्छी अच्छी कंपनीज। तो बहुत तरह की चीजें रहती है। स्टिल आई वोंट रेकमेंड यू टू हैव अ वर्कएक्स और टू ज्वाइन टू लुक फॉर अ जॉब, क्योंकि अगर आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो ना, जॉब के साथ कैट मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने किया है, मुझे पता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इट्स नॉट दैट इजी। आप मैनेज कर लेते हो तो वेल एंड गुड, आप करो, लेकिन आपको लगता है ना कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना है और आपके पास टाइम भी नहीं है, यू कांट वेट फॉर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट्स, आपको एक अटेम्प्ट में ही क्लियर करना, फिर तो संभव ही नहीं है, मुश्किल है, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि वर्किंग्स को अगर एक सेकंड के लिए साइड कर देते हैं, और क्या क्या चीज है। सबसे पहली चीज है, तो अगर वर्किंग्स नहीं, लुक फॉर एन इंटर्नशिप्स, ठीक है। इंटर्नशिप्स जो आपका क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, ये नहीं कि रैंडम कुछ भी उठा के कुछ भी कर लिया है, ठीक है, सर्टिफिकेशन कुछ भी उठा के कुछ भी कर लिया है, ठीक है। बहुत लोगों से जब आप पूछते हो कि सर्टिफिकेशन में क्या करना चाहिए, लोग के पास 3-4 साल से एक बेसिक सा टेम्पलेट बना हुआ है कि आप बीए का सर्टिफिकेशन कर लो, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लो, आप सप्लाई चेन में कुछ कर लो, आप कुछ भी कर लो, राइट। लेकिन आपको ये चीज समझना जरूरी है कि जो हमारे वहाँ दादाजी लोग बैठे हुए हैं ना, जो ये सारा चीज इवेल्युएट करते हैं,
उनको वो हमसे बहुत एक कदम आगे, और उनको पता है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन कोई कर लेता है ना, तो इट डजंट ऐड एनी वैल्यू टू योर प्रोफाइल, इट डजंट ऐड एनी क्रेडिबिलिटी टू योर प्रोफाइल, क्योंकि उनको ही पता है लोग सर्टिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है। उनको पता है लोग सर्टिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा क्राउड से डिफरेंट दिखाना चाहते हैं। हो सकता है ना कि बच्चा बैठा हुआ है, वो कुछ सीख नहीं रहा है, कोई स्किल वो गेन नहीं कर रहा है, बस वो आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे करते करते पूरा वीडियो देख लिया, खत्म हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया। वर्चुअल सर्टिफिकेशन कोर्सेज में तो यही होता है, आपके पास वीडियोस रहती है, सेशंस रहता है, राइट। बट इसका वैल्यू तब बढ़ता है ना जब आप दिखाते हो ना कि आपने ये सर्टिफिकेशन किया, उसके बाद आपने उस सर्टिफिकेशन के जो स्किल्स हैं उनको अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या किसी पर्टिकुलर वर्क में, एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट आउट ऑफ इट। ये होता है कॉन्वर्जेशन, इस लेवल पे चलता है कॉन्वर्जेशन इंटरव्यूज में, ठीक है। अगर आपको सर्टिफिकेशन दिखाना है ना, तो सिर्फ सर्टिफिकेशन दिखाने से कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। लोग आपको बोलेंगे 50 सर्टिफिकेशन कर लो, कोई वैल्यू नहीं है भाई। आप एक सर्टिफिकेशन करो, एक सर्टिफिकेशन को अप्लाई, जो स्किल्स लर्न किया उसको अप्लाई करो, और उसका इंपैक्ट आपने क्या करके दिया, आप बस इतना शो कर दोगे ना, मोर देन एनफ। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन करते हो, लेट्स से, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट में यू लर्न हाउ टू रन अ एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। अब किसी प्रोजेक्ट में आपने एज अ बीए आपने इंटर्नशिप किया, आपने एसक्यूएल क्वेरी को रन किया, यू हैव गेन्ड these sort of output from that, you have created dashboards, you have learned Power BI and Tableau also in that course. Now you have created dashboard. अगर डैशबोर्ड कैसा दिखता है, किस चीज के ऊपर आपने डैशबोर्ड बनाया था, आप बोल सकते हो ये सारा डेटा था, ये सारा डेटा को मेरे को ऑर्गेनाइज करके आई जस्ट वांटेड टू गिव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन टू इट, तो मैंने ऐसा डैशबोर्ड बनाया था। ऐसा डैशबोर्ड बनाने से इतना टाइम कम हुआ डिसीजन मेकिंग में, ये पॉइंटर्स मुझे मिले आफ्टर क्रिएटिंग द डैशबोर्ड, आफ्टर रनिंग द एसक्यूएल क्वेरीज। ये सारे की डिसीजन पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे जो लीडर्स थे उन्होंने डिसीजन लिया, एंड नाउ दे हैव यूज्ड दिस। तो ये होता है इम्पैक्ट। अभी लोग आपको, मैं भी वही बोल रहा हूं कि अभी लोग आपको बोलेंगे कि भाई इंटर्नशिप कर लेना। इंटर्नशिप मार्केट में थोड़ी ना है कि गया और भैया 1 kg मिठाई पैक कर देना, 1 kg इंटर्नशिप पैक कर देना, होता नहीं है, राइट। मिलता क्या है इंटर्नशिप? इतना इजी होता तो सब कर लेता ना, बोलते तो सब एक इंटर्नशिप कर लो, आपको ही पता है इंटर्नशिप कर लो, लेकिन कैसे? सबसे पहला चीज, अगर आपके पास आपने सही से सर्टिफिकेशन कोर्स किया है ना, आपको पता है कैसे क्या करना है, ठीक है। आपने लाइव असेसमेंट किया है, सारा कुछ सॉल्व किया, यू नो नाउ, यू हैव गेन द स्किल। लेकिन वो स्किल को गेन करने के लिए ना इट रिक्वायर्स अ ऑन जॉब ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपके पास, पहला चीज बाद में आता है कि खोजना कैसे इंटर्नशिप, पहला आता है कि जुगाड़ कैसे कर सकते हैं। दिस गेम, दिस मार्केट, दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट जुगाड़। आप जुगाड़ कैसे करते हो, ठीक है। आपको अपना काम बनाना है, उससे बस मतलब है। आपके भाई, बंधु, दोस्त, यार, चाचा, फूफा जी, जितने लोग हैं, पापा के फ्रेंड, जितने लोग हैं, बात करो। क्या किसी का बिजनेस है? बिजनेस है तो उनसे बात करो कि क्या वो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देंगे। अगर आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हो, लेट्स से उनका ये चीज एनालाइज करना चाहते हो, ठीक है, क्या वो आपको देंगे इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट? उनको वो तो दे सकते हैं ना, उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उनको अगर कुछ पॉइंटर्स आप निकाल के दे दोगे, कुछ आउटपुट दे दोगे, नहीं भी दोगे, जस्ट बिकॉज यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ क्लोज बॉन्ड, ठीक है, तो आपको दे देंगे। पहले जुगाड़ करो, ठीक है। जुगाड़ हो गया ना, काम खत्म हो गया, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। यू कैन जस्ट पुट योर कंप्लीट फोकस ऑन द प्रेप, ठीक है। तो आप वो जुगाड़ करने का ट्राई करो। अगर जुगाड़ नहीं होता है तब क्या, ठीक है। मेरा लिंक्डइन ऐसा है कि आई हैव मेंटेन्ड माय लिंक्डइन वेरी वेल, आई नो हाउ टू लेवरेज माय लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन के बहुत बेनिफिट्स है भाई। आप मेरा प्रोफाइल देखोगे ना, तो आई एम द लिंक्डइन टॉप वॉइस का मुझे बैच भी मिला हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में आई हैव अर्न टॉप 2% इन द एंटायर वर्ल्ड, ऐसा, ठीक है, टॉप 2%। तो वो मुझे बैच भी मिला है। आई हैव मेंटेन्ड इट क्वाइट वेल, आई कीप ऑन पोस्टिंग माय रेगुलर थॉट्स टू इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ। मेरा लिंक्डइन बहुत ही मेंटेन्ड है। अभी आपका लिंक्डइन बिल्कुल भी कुछ है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप
आप किसी लेट्स से कहीं पे आपने देखा जॉब सेक्शन में इंटर्नशिप निकला हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोसेस, आप अप्लाई कर देते हो, आपके साथ 50,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू आर ब्रिंगिंग, आपका प्रोफाइल खाली है पूरा, वो क्यों आपको लेगा, राइट? सर्टिफिकेशन के बेसिस पे तो बहुत लोग सर्टिफिकेशन किए होंगे, वो आपको क्यों लेगा? ये मार्केट में ना तो क्रिएटिव बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपना अटेंशन उनको कैसे अटेंशन ग्रैब करवाना है, कैसे आपको यूनिक प्लेस करना है, दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रिएटिविटी। इस पे मैं इस वीडियो में आपको पूरा करके नहीं दिखा सकता हूं, बट लेट्स हैव अ वन ऑन वन जूम कॉल। आप व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किए तो कर लो। काम करते हैं, पूरे व्हाट्सएप में जितने लोग हैं एक जूम सेशन कंडक्ट करते हैं, मे बी कमिंग वीकेंड और समथिंग, और वन ऑन वन प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैं कि कैसे करते हैं एक्सटर्नल्स, ठीक है? आप गए, ठीक है, देखा कि इंटर्नशिप आया हुआ है अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी आपके डोमेन में जिसमें आपने सर्टिफिकेशन किया है। आप देखे, पूरा सर्च किए, कंपनी का प्रोफाइल खोले, नीचे में रहता है, आप जैसे खोलोगे ना डिस्क्रिप्शन रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, नीचे में रहेगा कि हु इज द हायरिंग मैनेजर फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। आपको उसका प्रोफाइल दिखाएगा, बहुत से केसेस में नहीं भी दिखाता है। अगर प्रोफाइल दिखाता है, प्रोफाइल खोलो, लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेज दो। सेकंड चीज, देयर इज अ वेरी ह्यूज चांसेस कि आपका लिंक्डइन रिक्वेस्ट कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रोफाइल ही मेंटेन नहीं है। अगर मैं अभी किसी को भेजता हूँ ना, कितने भी कोई बड़े लेवल पे भी रहता है, जैसे कोई फाउंडर्स वगैरह भी रहता है ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज मैंने थोड़ा एस्थेटिक वे में अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन किया हुआ है, ठीक है? इट लुक्स गुड, ठीक है? आपका में भी नहीं करे तो फिर क्या? तो फिर ये कि आप देखो कि कौन सा कंपनी है, कंपनी खोला आपने, कंपनी के बारे में थोड़ा समझा, ठीक है? कंपनी अगर स्टार्टअप है, छोटा मोटा स्टार्टअप है, तो उनके फाउंडर्स कौन है, ठीक है? उनका प्रोफाइल खोल खोल के देखा। साइड में पीपल सेक्शन रहता है, कंपनी का पेज जैसे ही खोलेगा ना तो पीपल सेक्शन रहता है। पीपल सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कितने एम्प्लॉइज है और कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, सबका प्रोफाइल देखो। सबसे इजी वे टू कैप्चर अटेंशन ना वैसे लोग होते हैं, वैसे प्रोफाइल्स होते हैं, हाँ, जो क्रिएटर्स हैं, ठीक है? आप अकाउंट मैपिंग करो, किस किस लोग को आपको टैप करना है। क्रिएटर्स लोग सबसे इजी टू गेट हुक्ड है, क्यों? इसलिए बिकॉज अगर वो क्रिएट करते हैं ना कुछ, अगर फॉर एग्जांपल कि वो कुछ रेगुलरली दे कीप ऑन पोस्टिंग समथिंग ओवर लिंक्डइन, राइट? आप जाओ उनके एक्टिविटी सेक्शन में जाके उनका देखो क्या क्या पोस्ट करते हैं, कैसा कैसा पोस्ट करते हैं, समझो क्या बोलना चाह रहे हैं, उस पर थोड़ा कोई अच्छा सा कमेंट करो, 2-3 आराम से 2-3 दिन लगा के 2-3 कमेंट करोगे ना उनके पोस्ट में, तो यू गेट कम अंडर देयर आईज, राइट? वो उनको अटेंशन मिलता है कि ये कौन बंदा है, वो आपको देखते हैं, ठीक है? आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का वेरी गुड चांसेस बढ़ा देते हैं। दूसरा चीज, कल को जाके अगर आप लिंक्डइन में बहुत ही स्पेसिफिक वे में कुछ क्वेश्चन करके उसके बाद आप थोड़ा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो कि सर आई एम जस्ट इन द स्टार्ट ऑफ माई करियर एंड आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू, ठीक है? आप आई जस्ट सीन योर पोस्ट, द लास्ट पोस्ट, एंड आपने कुछ ऐसा बात किया, तो व्हाट आई फील की कुछ ऐसा हो सकता, तो कुछ डिफरेंट वे में अगर आप कुछ क्रिएटिव वे में अगर उसे टेक्स्ट करते हो ना, उसका पक्का अटेंशन जाएगा, एंड इट 100% श्योर, मार्क माई वर्ड्स, दे विल रिप्लाई यू बैक। तो आपको कुछ इन चीजों को करना है, थोड़ा सा बॉन्ड बनाना है, थोड़ा कॉन्वर्सेशन करना है, उसके बाद आपको बताना है कि ऐसा ऐसा बात है, आई हैव डन दिस सर्टिफिकेशन, अब मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट करना है, इफ यू विल अलाउ मी, लेकिन बंदा थोड़ा डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे रहना चाहिए, ठीक है? इफ यू विल अलाउ मी देन आई जस्ट वांटेड टू डेफिनेटली डू समथिंग ओवर हियर, ठीक है? तो आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा यूनिक वे में करो, तब जाके आपका काम बनता है। सबसे पहला चीज आप जुगाड़ करो, इंटरनली जुगाड़ हो जा रहा है इस चीज का तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जुगाड़ नहीं हो रहा है तो फिर आप देखो कि कैसे लिंक्डइन को लेवरेज करके यू कैन गेट योर थिंग्स डन, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको करना रहता है। ये जो मैं बोला हूँ लिंक्डइन का, दिस इज द हैक, दिस इज द सीक्रेट, इसको अपने दिमाग में अच्छे से रखना। बिफोर इवन सेंडिंग अ मैसेज टू एनीवन रैंडमली अबाउट अ रैंडम स्टफ, उनके पास 500,000 मैसेज पड़े रहती है, वो खोलते भी नहीं है। क्यों खोलेंगे भाई? हाँ, क्यों खोलेंगे? आपको अगर उतने भीड़ में आपको अलग बनाना है तो आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। अलग तब होगा जब आप वो बंदे को ना टेक्स्ट करने से पहले आप थोड़ा बॉन्ड क्रिएट करो। बॉन्ड क्रिएट करने के लिए उनको समझना जरूरी है। उनको समझने के लिए उनके एक्टिविटी में जाके वो क्या क्या चीज पे पोस्ट कर रहे हैं, किन किन चीजों को रिपोस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है? उनके बातों को यूज करके उनसे बात करना स्टार्ट करो। दीज आर द थिंग्स दैट यू डू। अब मैं क्या, आपको अभी ऐसा मेरे साथ हो गया ना कि मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ आपको कैट नहीं, मैं आपको नेटवर्किंग भी सिखा रहा हूं।
ये चीज इतना बड़ा स्किल है ना, आपको इतना यूनिक बनाता है एज एन एस्पिरेंट, एज एन लीडर। आप आगे चल के आप जॉब भी करने जाओगे, दीज आर द स्किल्स विच इज वेरी वेरी वाइटल एंड दैट मेक्स यू वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस। आई विल हैव अ जूम सेशन ऑन दिस, 1-on-1 प्रॉपरली करके दिखाऊंगा मैं कैसे क्या करना है। टिल देन जस्ट कीप ऑन हंटिंग। अगर कोई इंटर्नशिप मिल रहा है, ये एनजीओ जो होता है ना, ये सब बस आपको एक पॉइंटर्स बढ़ाना है ना कि आपका पूरा खाली है तो आप कर सकते हो, लेकिन कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। उनको अच्छे से पता रहता है एनजीओ का सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या है और बच्चे एनजीओ का सर्टिफिकेट कैसे जुगाड़ करते हैं। आप ये मत सोचना कि यू कैन एवर आउटफूल दोज पीपल हु आर सिटिंग एट द टॉप, जो आपका प्रोफाइल इवेल्युएट करते हैं। उनको आपके बारे में सब कुछ पता है, आप कितना दिमाग लगा सकते हो, कितना सोच सकते हो ना, आप उनको सब पता है। कीप योर थिंग्स वेरी स्ट्रेट, कीप योर थिंग्स जेन्युइन और काम करते चलो, प्रेप पे फोकस करते रहो, ठीक है। तो अब दोबारा मेरे पास क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि भैया कैसे प्रोफाइल बिल्ड करें, व्हाट क्या क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता दिया आपको क्या करनी चाहिए, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि कैसे करनी चाहिए, जो आपको कोई नहीं बताता है, ठीक है। दोबारा ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज, सर्टिफिकेशन भी जब आप पिक एंड चूज करते हो ना, तो आप देखो कि आपका अब मुझे पता नहीं, मेरे टाइम में तो मुझे पता नहीं था कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं पता रहता है स्टार्टिंग में, राइट। दैट इज वेरी वेरी फाइन, बट आपको स्टिल थोड़ा सा ना, अगर आपको कुछ नहीं पता है ना अपने बारे में, इफ यू डोंट हैव अ सेल्फ अवेयरनेस, इफ यू डोंट हैव अ सेल्फ क्लैरिटी, दैट्स फाइन, इट टेक्स टाइम। बट आप एटलीस्ट जो है ना, इस केस में आपको ये करना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा हॉट है ना, जस्ट फोकस देयर। फॉर एग्जांपल अभी एआई है, एआई पे फोकस करो, एआई इज द फ्यूचर, ठीक है। एजेंटिक एआई इज द फ्यूचर। इन सब चीजों पे आप क्या चीज है, क्या स्किल लर्न कर सकते हो एज अ लीडर, ठीक है। काम खत्म हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। कुछ भी हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी कंटिन्यूसली बातें चलते रहती है। आई कीप ऑन शेयरिंग प्रो टिप्स। कुछ भी हो, जस्ट डीएम मी, टेक्स्ट मी, वेनेवर वेरेवर यू फील राइट, मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहना, 2026 तक जो है ना, आपको ऐसा शेप कर दूंगा ना, ये आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, ठीक है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द कैट प्रेप, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि एक बंदा का पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, एक बंदे पे स्किल्स कैसा होना चाहिए। इफ यू आर मैनिफेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक आई एम, वहां जाने के लिए आपको कैसे ट्रेन करना है ना, कैसे प्रिपेयर करना है। जुड़े रहना कैट 2026 तक, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।